जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत आज की ये नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें से कुल प्रश्न है 100 प्रश्न है। आप लोग बस जीके जीएस में बस इतना याद करके जाइए और वहाँ तहलका मचाकर आइए, ताकि आप लोगों बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर क्या कहता है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। वो भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। मतलब विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेघालय का गठन कब हुआ था। मतलब जो मेघालय का गठन हुआ था वह कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में मेघालय का गठन हो गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध स्थापत्य कला किससे जुड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के मंदिर। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध स्थापत्य कला में जुड़ी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा इस वीडियो को। ठीक है, कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचवर्षीय योजना की सिफारिश किसने की थी। तो पंचवर्षीय योजना की सिफारिश की थी वह किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग ने किया था, पंचवर्षीय योजना की सिफारिश किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा। सतमा कहता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य से। मतलब कांस्य युग है वो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ठीक है, कांस्य युग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर है वह कहाँ में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, कहाँ में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार थे वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म में दिया था। किस में दिया था, फिल्म में जब बनाया था वो दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार दिया था फिल्म में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आप लोगों को कुल 100 प्रश्न रहने वाला है। आप लोग 100 प्रश्न करके जाइए और वहाँ तहलका मचाकर आइए। ठीक है, कहता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिक्स कहा जाता है। मतलब किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग किस मतलब सिख कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है, फ्लाइंग सिख कहते हैं। ठीक है, फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं, मिल्खा सिंह को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। आप लोगों को पता हो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वह कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 ईस्वी में है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह कहाँ में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। ठीक है, कहाँ में हुआ था, पोखरण में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला बनवाया था, किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। लाल किला के बाद कहेगा कि लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। आप लोगों को पता होगा कि द्रव्यमान संख्या का किसका योग होता है, मतलब द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और द्रव्यमान संख्या का मतलब योग होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या का क्या होता है, योग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करेगा तो कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, मतलब स्टेट में मतलब एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों को पता होगा कि श्वेत क्रांति का संबंध है वो किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। मतलब दूध उत्पादन से है वो श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। मतलब 370 संबंधित है, मतलब संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है, मतलब 370। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध की नदियां बहाना मुहावरे किसके लिए बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा दूध की नदियां हैं बहाना मुहावरा किसके लिए बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सुख समृद्धि के। ठीक है, सुख समृद्धि के मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, सुख समृद्धि के दूध की नदियां बहाना होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ में है। तो कहाँ में हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ में हो जाएगा, बेंगलुरु में है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता पूछेगा कि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि थे। तो रामायण का रचयिता कौन हो जाएगा, वाल्मीकि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। जब कुतुब मीनार बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर होगा। पशु की बात कहेगा तो पशु की बात कौन हो जाएगा, पशु पूछेगा तो पशु कौन सा हो जाएगा, तो बाघ हो जाएगा। कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ हो जाएगा। पुष्प के बात पूछेगा तो पुष्प कौन हो जाएगा, तो कमल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, वह कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा ना, कौन सा हो जाएगा। तो आम है, वो भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो किससे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब कंचनजंगा है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सतवें जयंती कहाँ से लिया गया है। तो सतवें जयंती लिया गया है, वह कहाँ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है, वो सतवें जयंती लिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो मतलब राज्य है, मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है। अगर पूछेगा कि छोटा राज्य कौन सा होगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है। तो CO2। CO2 को क्या बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था। ये प्लासी का युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट के नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। मतलब भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 गो का। ठीक है, कितने गो के दिया गया था, तो 22 गो के मान्यता दिया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता हुआ था वो किस देशों के बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो है ना, वह कहाँ में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ में स्थित है, तो पाकिस्तान में। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो हो जाएगा सिंधु नदी पर। कौन सा नदी पर हो जाएगा, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट के नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है। मतलब भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर हो जाएगा, महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर हो जाएगा, तो महानदी पर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बृहस्पति ग्रह और किस नाम से जाना जाता है। मतलब बृहस्पति ग्रह है और
बृहस्पति ग्रह को किस नाम से जानता है, मतलब और किस नाम से जानता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस जाइंट से। ठीक है, गैस जाइंट से बृहस्पति ग्रह को और किस नाम से जानते हैं, तो गैस जाइंट से नाम से जानते हैं। ठीक है, गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता प्रोटीन है वह कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, केसिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, मतलब यूएनओ की मतलब यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट के नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी कब मिली थी। जब भारत की आज़ादी मिली थी वह कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आज़ादी मिली थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी, तो वेदों की रचना हुई थी वो किस भाषा में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में हुआ था वो वेदों की रचना हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवत गीता का उपदेश किसने दिया, मतलब भगवत गीता का उपदेश दिया था वो किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण जी ने दिए थे। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने दिए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है, तो भारत का संविधान है वो किस देश से अधिक प्रभावित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब ब्रिटेन से है वो। भारत का संविधान किस देश से है अधिक प्रभावित है, तो ब्रिटेन देश से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी क्या जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, गैस भी क्या है जीवाश्म ईंधन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई है। कहाँ में है, तो मुंबई में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का पहला नेता कौन था, तो 1857 की क्रांति का पहला नेता कौन बना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, कौन बना था, तो मंगल पांडे ने बना था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण और प्रस्तुत, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है, तो कौन प्रस्तुत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय वो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंगलयान कब लॉन्च हुआ था, मतलब मंगलयान लॉन्च हुआ था वह कब लॉन्च हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 2013 ईस्वी में मंगलयान लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी है। हॉकी क्या एक भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन का खोज किया था वह किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है। रतौंधी होता है। अगर पूछेगा विटामिन बी की बात आ जाएगा कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई, मतलब पूछेगा कि विटामिन ए की खोज का किसने, मतलब कौन सा रोग होता है, मतलब विटामिन ए का खोज कौन सा रोग होता है। तो हो जाएगा रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी रोग। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है। तो चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है, वह किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वृक्ष संरक्षण से जुड़ा हुआ। ठीक है, वृक्ष संरक्षण से जुड़ा हुआ। ठीक है, मतलब जंगलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, मतलब कौन सा देश ने जीता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता था 1983 ईस्वी में क्रिकेट वर्ल्ड कप। किसने जीता था। तो भारत ने जीता था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है, वह कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। मतलब राज्यसभा का सभापति पूछेगा तो उपराष्ट्रपति होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोलियो का टीका किसने बनाया था। मतलब पोलियो का जब टीका बनाया था वह किसने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनास साल्क ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जोनास साल्क ने बनवाया था पोलियो का टीका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे हैं। तो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के। मतलब ताजमहल है वो किस नदी के किनारे हैं। तो यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है। मतलब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है वह कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा होता है। मतलब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1943 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई गई थी, 1943 ईस्वी में बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का आविष्कार किया था वो किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह किसको कहते हैं। तो सीपीयू को कहते हैं मस्तिष्क, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमृतसर समझौता किससे जुड़ा है। मतलब अमृतसर समझौता है वह किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब समस्या से। ठीक है, पंजाब समस्या से जुड़ा हुआ है वो अमृतसर समझौता जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है
भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्रों में। मतलब कला में भी दिया जाता है, खेल में भी दिया जाता है, समाज सेवा में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मतलब भारत रत्न पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? मतलब सभी, मतलब कला, खेल और समाज सेवा, मतलब सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेद कितने हैं? मतलब वेद होते हैं वो कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गो। 4 गो हमारा क्या होता है? वेद होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ में है? तो हो जाएगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय पूछेगा तो कहाँ में है? तो हो जाएगा बिहार में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ओजोन परत किससे रोकती है? मतलब ओजोन परत रोकता है वो किससे रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें से रोकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार है। ठीक है, व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार होता है वो कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चपटा गोलाकार। ठीक है, चपटा गोलाकार होता है। ठीक है, क्या होता है? चपटा गोलाकार होता है, पृथ्वी का आकार होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते ना अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि थॉमस एडिसन किसका आविष्कार है? तो थॉमस एडिसन है वो किसका आविष्कार है? तो हो जाएगा बल्ब का। ठीक है, किसका आविष्कार है? तो बल्ब का हो जाएगा, थॉमस एडिसन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जो भारतीय ध्वज को अपनाया गया था वह कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय ध्वज अपनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था? तो नाना काना साहब में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ में हुआ था? तो नाना काना साहब में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है वह कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना वह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, मतलब 16 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि 16 अप्रैल 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? मतलब भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 1952 ईस्वी में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह कहाँ में हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया कि कहाँ में हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गो। क्या कि 2 गो होता है, मतलब 2 गो सदन होता है। ठीक है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, वह किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का थे, वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ICICI बैंक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ICICI बैंक का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियाई खेल 1982 कहाँ आयोजित हुए थे। तो एशियाई खेल 1982 में कहाँ आयोजित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। एशियाई खेल 1982 कहाँ में आयोजित हुए थे, तो नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, कहाँ में, जिनेवा में हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वो पटना में हुआ था। कहाँ में हुआ था, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था, वो किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, लाल किला कहाँ में स्थित है, तो हो जाएगा दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का प्रकाश होता है, वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जब देखा होगा तो पृथ्वी तक आता है तो कितना समय लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, पृथ्वी तक आने में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन के किसके लिए आवश्यक है। तो विटामिन के है वो किसके लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त का थका जमाना। ठीक है, रक्त का थका जमना होता है, वो विटामिन के है के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। मतलब दांडी मार्च हुआ था, वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में कब हुआ था, मतलब कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि हरिकेन कहाँ बनते हैं। हरिकेन बनता है वह कहाँ में बनता है। तो
अटलांटिक महासागर में कहाँ बनता है? अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहाँ बनता है? ठीक है, हरिकेन कहाँ बनता है? तो अटलांटिक महासागर में बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय ध्वज का चक्र किस धर्म से लिया गया है? तो भारतीय ध्वज का चक्र है वो किस धर्म से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से भारतीय ध्वज का चक्र लिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब स्वीडन के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, लास्ट है मतलब 100 में है, 100 है लास्ट तक, मतलब 100 तक पूछा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, कहता है कि हॉकी का जादूगर किससे कहा जाता है? मतलब हॉकी का जादूगर कहा जाता है वो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। मतलब मेजर ध्यानचंद है इसमें दिया, ठीक है, ध्यानचंद खाली दिया। ठीक है, इसमें हम मेजर ध्यानचंद बोल सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था वह कौन सा था? तो आर्यभट्ट थे, वो भारत का सबसे मतलब भारत का पहला उपग्रह थे, मतलब आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आज की वीडियो, इतना ही। और अगला बार नेक्स्ट बार आएंगे एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा इस वीडियो में तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक